जब कभी लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है या वो डैमेज हो जाता है तो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। लीवर में होने वाली इस इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है, जो एक वायरस से होने वाला लीवर इन्फेक्शन होता है। जब ये इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है तो इसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। अब यूं तो हेपेटाइटिस ए और बी से होने वाला लीवर इन्फेक्शन भी इससे काफी सिमिलैरिटीज रखता है और इन तीनों ही इन्फेक्शंस के सिम्टम्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन इनके फैलने के तरीके और इनके इलाज के तरीके इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। हेपेटाइटिस ए जहां शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होता है, वहीं हेपेटाइटिस बी और सी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन की तरह शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों में ये लॉन्ग टर्म तक भी बने रह सकते हैं, यानी ये एक्यूट होने के अलावा क्रॉनिक इन्फेक्शन भी बन सकते हैं। और हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस ए और बी से बचाव के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऐसे में हेपेटाइटिस सी से बचाव करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। बेहतर यही होगा कि हम इसके बारे में डिटेल में जान लें, ताकि इसके होने के रीजन, सिम्टम्स और इलाज के तरीके हमें पता हों और किन तरीकों से इस इन्फेक्शन से प्रिवेंशन किया जा सकता है वो भी हमें पता चल जाए। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि हेपेटाइटिस सी से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां आपको मिल सके। और अगर आपने हेपेटाइटिस ए और बी पर बने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आपके लिए देखने बहुत जरूरी है, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, वो एक्यूट होने की कंडीशन में 6 महीनों तक रहता है और बिना इलाज के ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हर केस में नहीं होता। कुछ लोगों में ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी बदल जाता है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी होने की कंडीशन में अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये पूरी जिंदगी तक एक हेल्थ प्रॉब्लम बना रह सकता है और लीवर डैमेज, लीवर फेलियर, लीवर कैंसर जैसे खतरों का कारण बन सकता है। इससे डेथ भी हो सकती है। इतना सीरियस लीवर इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अब जानते हैं हेपेटाइटिस सी के स्प्रेड होने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ऐसा नीडल्स, सिरिंजेस शेयर करने से और ऐसे अदर इक्विपमेंट शेयर करने से होता है, जो ड्रग्स तैयार करने और इंजेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जन्म के समय बच्चे को हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड अपनी माँ से भी ये इन्फेक्शन मिल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स से, खासकर मैन टू मैन सेक्स से इसका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से टैटूज बनवाने से और बॉडी पियर्सिंग करवाने से भी ये स्प्रेड हो सकता है। और ऐसे हर आइटम से ये वायरस स्प्रेड होने का रिस्क बना रहता है, जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आया जाए। ब्लड की मात्रा भले ही बहुत थोड़ी हो, लेकिन वो हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्ट करने के लिए काफी होती है। इसलिए ग्लूकोज मॉनिटर्स, रेजर्स, नेल क्लिपर्स और टूथब्रशेस जैसे आइटम शेयर करना भी इसके रिस्क को बढ़ा देता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के दौरान भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन खाने के बर्तन शेयर करने से, ब्रेस्ट फीडिंग से, हग करने, हाथ पकड़ने और किस करने से ये स्प्रेड नहीं होता। और हाँ, खांसने और छींकने से भी नहीं। ये पानी और खाने से भी नहीं फैलता है। एक बार इस इन्फेक्शन के होने के बाद इलाज लेकर इसे ठीक कर लेने के बाद भी ये फिर से बॉडी पर अटैक कर सकता है, यानी हेपेटाइटिस सी कई बार हो सकता है। HIV से इन्फेक्टेड लोगों में इसका रिस्क ज्यादा होता है और एक पर्सन को HIV और हेपेटाइटिस सी एक साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सिरोसिस होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और अब ट्रांसमिशन के तरीके जान लेने के बाद बारी आती है हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स का पता लगाने की। तो एक्यूट हेपेटाइटिस सी होने की कंडीशन में बहुत से लोगों में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में ये पता नहीं चल पाता है कि वो इन्फेक्टेड है। और जिन लोगों में इन्फेक्शन के 2 से 12 हफ्तों के बाद सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनकी स्किन येलो दिखाई देती है, उन्हें भूख नहीं लगती, पेट में दर्द रहता है, उनका यूरिन डार्क और स्टूल लाइट कलर का होता है, अक्सर थकान महसूस करना और जॉइंट पेन रहना भी हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स हुआ करते हैं। और अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो तो भी बहुत से लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते और धीरे धीरे क्रॉनिक लीवर डिजीज का रूप लेते जाते हैं। तो अक्सर इस क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का सालों साल पता नहीं लग पाता और ये भयानक रूप लेता रहता है। बिना किसी सिम्टम्स के भी एक इन्फेक्टेड पर्सन इस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। तो ऐसे में हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए इसका टेस्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है और ऐसे लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए जो प्रेग्नेंट हो, जिनके हाल ही में कोई ड्रग इंजेक्ट की गई हो, जिनके HIV हो,
जिनके एबनॉर्मल लीवर टेस्ट आए हो या लीवर डिजीज हो या फिर जिनकी मदर के हेपेटाइटिस सी हो। हेमोडायलिसिस पर रहने वाले लोगों को भी इस टेस्ट की जरूरत रहती है। हेपेटाइटिस सी को डायग्नोस करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे HCV एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो PCR टेस्ट यानी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट के पॉजिटिव आने पर इलाज के जरिए ज्यादातर लोगों को ओरल थेरेपी से 8 से 12 हफ्तों में इसे क्योर कर दिया जाता है। इसके क्योर होने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इलाज लेना जरूरी होता है, फिर चाहे ये इन्फेक्शन एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। और जहां तक इस लीवर इन्फेक्शन से बचाव करने की बात है तो भले ही अभी हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस A और B की वैक्सीन जरूर से लगवाई जानी चाहिए। अपने पर्सनल केयर आइटम्स को शेयर करने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस शेयरिंग में आपका और दूसरों का नुकसान हो सकता है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट एक्सपोजर को अवॉइड किया जाना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। केवल ऐसे लाइसेंस्ड टैटू एंड पियर्सिंग आर्टिस्ट के पास ही आपको जाना चाहिए जो सैनिटेशन और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता हो। लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील होने पर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए और अल्कोहल को अवॉइड करके भी लीवर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो कि हेपेटाइटिस सी क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस बारे में अवेयर कीजिए, बिल्कुल जैसे हर साल 28 जुलाई को किया जाता है। हेपेटाइटिस की 5 फॉर्म्स यानी हेपेटाइटिस A, B, C, D और E के बारे में ग्लोबल अवेयरनेस रेज करने के लिए तो भी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।